मल्टीप्लिकेशन रूल का फॉलो करते हैं और उसमें भी हमने ये पढ़ लिया था कि बिना डेसिमल वाले नंबर को कैसे चेंज करते हैं। अब हम उसी को आगे लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 103.45, सपोज ये नंबर है। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी थी इसमें डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं हो रहा था, लेकिन आज जो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं इसमें हम लोग डेसिमल का भी यूज करेंगे, दशमलव का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। अब मान लीजिए ये आपका बेस 8 में दिया हुआ है और इसको चेंज करना है आपको बेस 10 में। तो आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाएगा कि बेस 8 से 10 में चेंज करना है। शॉर्टकट हमने इसलिए बताया हुआ है कि क्वेश्चन को पढ़ते समय अगर 10 के साथ में लगेगा, में का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको बताया था सबसे पहले 1 लिखा है तो 1 इंटू 8 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 8 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया दशमलव, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लग गया। तो डेसिमल लगने की वजह से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पार्टीशन कर लीजिए, लाइन खींच लीजिए। इसका मतलब है कि ये डेसिमल से पहले हो गया और अब हम जो लिखेंगे इस तरफ वो हमारा डेसिमल के बाद वाला नंबर है। ऐसे ही आप कंटिन्यू रखिए। इसके बाद 4 लिखा हुआ है तो 4 इंटू 8 कर दीजिए, प्लस इसके बाद 5 लिखा हुआ है तो 5 इंटू 8 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा कि आपको पावर लगानी होती थी और हमने बताया था आपको कि पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट नहीं होगी। तो याद रखिएगा ये जो डेसिमल वाली लाइन है इससे इस तरफ जब आएंगे तो पावर शुरू होगी 0 से, यानी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। और ये लाइन के बाद है, यानी कि ये दशमलव के बाद वाला है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पावर इधर से इस तरफ बढ़ेगी। कैसे भागेगी, -1 8 की पावर और यहां पे आ जाएगा 8 की पावर -2। इसके आगे और कोई नंबर होता तो 8 की पावर -3, -4, -5, इस तरह हम आगे बढ़ते। और अगर डेसिमल में इधर कोई नंबर होता तो हम लोग 0 1 2 3 इस तरफ आगे बढ़ते चले जाते। अब आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर स्टार्टिंग होगी पावर, सॉरी फिर से बोलिए अपना क्वेश्चन। मतलब लाइन के इधर आएंगे तो 0 से पावर नहीं स्टार्टिंग होगी? नहीं नहीं नहीं, इधर वाली पावर नेगेटिव स्टार्ट होगी क्योंकि ये दशमलव है और दशमलव का मतलब होता है कि 1 से छोटा। भाई 0.9 जो होता है वो हमारा 1 से छोटा होता है। तो 1 और 8 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो पावर को 1 से छोटा कब करेंगे, जब पावर हमारी माइनस में होती है। अभी देखिएगा आप, सपोज अगर आपके पास 5 की घात -3 लिखा हुआ है और इस पावर को हमें प्लस में बनाना है तो माइनस को कैसे लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 3। अगर आपके पास लिखा हुआ है 8 की पावर -9 तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1/8 की पावर -9। यानी माइनस के साइन को पावर से या घात से हटाने के लिए आपको उस नंबर की पावर केवल दिखा देनी है, 1 के साथ डिवाइड करके भाग देंगे। तो ये माइनस का साइन हट गया। अब 5 की पावर 3 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 3 जो होता है वो 125 होता है, तो 1/125 रखेंगे, कैलकुलेटर में आप डालेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अब इधर आइए, इसको सॉल्व करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये कितना निकलेगा, 3 इंटू 8 की पावर 0 यानी कि 1, 0 इंटू 8 की पावर 1 यानी कि 8, प्लस 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64। ठीक, अब इधर आइए, इधर क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 8 की पावर -1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको 8 की पावर 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/8 की पावर 2।
वेरी गुड। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 64, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरी में आएगा 3। इधर आइए, 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 4, और 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8, ठीक। प्लस 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, और 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64। अब आपको यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर, उस तरीके से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप अपना कैलकुलेटर उठाइए, पहले का 0.5 करेंगे तो आएगा। 0.5 आया, इसकी वैल्यू आएगी 0.5, और 5/64 कर दीजिए, 5 डिवाइड बाई 64, इसकी वैल्यू आएगी 0.07। तो अब आप देखिए कि ये दोनों वैल्यू किसके लिए थी, पॉइंट वाले के लिए थी, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, यानी कि ये आंसर सही है। अब क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.578, ठीक। और इधर कितना आएगा, 67 आएगा, यानी कि फाइनल इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, इसका यानी फाइनल रिजल्ट आया 67 लिखा हुआ है 578। ये आंसर आया आपका बेस नंबर 10 के। इसमें में कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। देखिए, पॉइंट का 03 भी लिखा हुआ था, तो इसको भी 8 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है। पॉइंट के बाद 45 लिखा हुआ था, तो इसको भी मल्टीप्लाई आपने 8 के साथ किया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये लाइन आपको तब खींचनी है जहां पे डेसिमल यानी कि दशमलव आएगा। दशमलव से पहले, इस लाइन से पहले पावर 0 से शुरू होकर आगे की तरफ चलेगी, और दशमलव के बाद वाले में पावर -1 से शुरू होकर इस तरफ आएगी। पावर अगर माइनस में है तो इसको प्लस में चेंज करने का तरीका होता है भाग। पावर के नंबर पे कोई अंतर नहीं आएगा। अगर पावर में -4 लिखा है तो इधर भी 4 ही आएगा, केवल क्या हट जाएगा, माइनस का जो साइन है वो साइन गायब हो जाएगा, और इसको जोड़ के आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 67.578। अब आप कहेंगे कि सर अगर इन दोनों का योग ऐड करने पे मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, तो इस 1 का क्या करना है, इसको इसमें जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, तो इसका क्या, तो हम आपको बता देंगे कि इधर वाले पोर्शन में चाहे जितने नंबर हो, इसका ऐड करने पे 0.9999 आ सकता है, लेकिन कभी भी 1 नहीं आएगा। कितना भी बड़ा नंबर हम आपको दे दें, कितना भी 10 12 15 डिजिट भी अगर दशमलव के बाद लगा दे, तब भी यहाँ पे 0.999 आ सक जाएगा, ये सही है आंसर। लेकिन अगर आप इसको सोच लो कि 0.999 को हम 1 मान लें तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे काम करता है, कंप्यूटर कभी भी एजम्पशन पे काम नहीं करता। आपने यहाँ पे 0.99 को जो 1 माना है, ये आपने माना है, जबकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। भाई हमारी लिमिट है, हम किसी भी कैलकुलेशन को दशमलव के बाद बहुत लंबा नहीं खींच पा रहे, तो हमने क्या किया, इतने को मान लिया 1। लेकिन कंप्यूटर तो दशमलव में भी 10 की पावर 15 तक जा सकता है, यानी दशमलव के बाद 14 जीरो अगर हम लगाते हैं इस तरीके से, और उसके बाद अगर 1 लिखें, तब भी कंप्यूटर हमें सही आंसर देने के कैपेबल है, वो देगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे अपने आप कोई एजम्पशन नहीं करना है कि ये पॉइंट के बाद सर 389 आ रहा था तो 9 वाले को हम +1 कर लें, इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक। अब हम लोग इसी में और आगे बढ़ते हैं। इसी पॉइंट 2D, कितने लोग कर सकते हैं? ये सर हैं? कर लेंगे सर। कर लेंगे, यस सर। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए फटाक से, हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट आप लोग निकाल के दें।
स्टूडेंट्स एक बार पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। एक बार पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद पेन चलाइए। ABCD का मतलब तो याद है आपको? यस सर 11 12। हाँ, A का वैल्यू स्टार्ट होती है 10 से, B 11, C 12, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। निकालिए जल्दी से इसका रिजल्ट। निकाल लिया? आप में से किसी ने इसका रिजल्ट निकाला? पहुंचाइए। बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो आपस में बात कर रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें। किसी भी स्टूडेंट ने इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाला है तो वो अपना आंसर हमको एक बार बता दें। Sir, 92.453. 92.453। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट्स भी चेक कर ले क्या यही आंसर आ रहा है। मोहम्मद मेहताब आप सॉल्व कर रहे हो ना? आप जल्दी से सॉल्व करो, देखो यही आ रहा है। Sir, 92.25. 92.45। 92.25. एक का 25 आ रहा है, एक का 453 आ रहा है। यस सर। अगर हम कहें कि दोनों का गलत है, हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों ही रिजल्ट गलत हैं। कोई क्यों? क्योंकि स्टूडेंट रीजन हम बता रहे हैं आपको बताया था कि कभी भी बेस नंबर से बड़ा यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है। Yes, sir. ये बताया गया था आपको। हाँ सर बताया था। ए का मतलब क्या है? 10। तो जब 8 से बड़ा कुछ लिखा ही नहीं जा सकता तो यहाँ पे 10 लिखना ही नहीं चाहिए था हमें। तभी तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन पहले सही से समझने की कोशिश करो कि जो लॉजिक आपको, जो ट्रिक्स बताए गए हैं, क्या ये क्वेश्चन उस आधार पे सही बन रहा है? ये क्वेश्चन ही नहीं बन सकता है। 92 तो रिजल्ट ही नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 से बड़े बड़े नंबर लिखे, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है और आप सब लोग पेन लेके स्टार्ट हो गए। तो पहले क्वेश्चन को समझो, अपने लॉजिक डेवलप करो कि क्या ये सही लिखा है, ये होगा। भाई कंप्यूटर, आप तो कुछ भी कंप्यूटर में लिख देते हैं और कंप्यूटर उसके रेस्पेक्ट में आंसर सही देता है। आप प्लस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगली बार माइनस करेंगे तब भी वो कंप्यूटर प्लस करके देगा, ऐसा तो नहीं। जब प्लस करेंगे तो प्लस देगा, माइनस करेंगे तो माइनस देगा। तो यहाँ पे भी आपको लॉजिक लगाना है, कंप्यूटर की तरह सोचना है कि जो लिखा है उसके आधार पे ये क्या सही लिखा है। कंप्यूटर क्या करेगा, पहले 0 1 में बदलेगा। तो अब आप क्या करिए, इसको बेस कितना कर दें हम, 16। अब ये क्वेश्चन सही बना है और अब इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। निकालिए, अब सही आंसर आएगा इसका। जो लोग नए हैं उनको हम बता देते हैं कि सबसे पहले a लिखा है तो a इंटू यहाँ पे बेस कितना है 16, तो इस 16 के साथ मल्टीप्लाई प्लस अगला नंबर यहाँ पे c लिखा हुआ है तो c इंटू 16। अब यहाँ पे दशमलव लग गया तो यानी लाइन खींच दी आपने, अलग अलग कर लिया। इसके बाद 2 लिखा हुआ है यानी कि 2 इंटू 16 कर देंगे आप। और फिर उसके यहाँ पे d लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप कर देंगे d इंटू
16। ठीक, अब आपको बताया कि दशमलव से पहले पावर इधर से इधर की तरफ भागेगी, 0 से शुरुआत होगी तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, और इधर वाला पावर स्टार्ट होगी हमेशा -1 से, यानी कि 16 की पावर -1 और इधर आएगा 16 की पावर -1। अब आपको पता है कि a को लिखा जाता है कैलकुलेशन करते समय 10, तो 10 गुणे 16 की पावर 1 यानी कि 16 प्लस c की वैल्यू होती है 12 और 16 की पावर 0 यानी कि 1। ये कितना आएगा 2 इंटू 1/16 की पावर 1। ये आएगा क्योंकि पावर माइनस में लिखी हुई है और इस पावर को हमें प्लस में चेंज करना है, तो हमने 1 के साथ इसको भाग में लिख दिया। प्लस डी की वैल्यू होती है 13 इंटू 1/16 टू द पावर 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये करेंगे तो 12 ही आएगा और इसको करेंगे तो 160 आएगा, यानी इधर वाली वैल्यू तो निकल पावर 1 यानी कि 16 होता है। इधर आइए 13 गुणे 1 करेंगे तो 13 जाएगा, 16 की पावर 2 करेंगे तो वेरी गुड। अब 2/16 जब करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1 और 13/256 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0507। अब इसमें जोड़ दीजिए प्लस 0.125, तो इधर आएगा 0.175। ठीक, अब दोनों को आपको मिला के लिखना था, तो ये हो गया 172.1757 और ये आंसर आया है बेस 10 का। क्लियर है? डाउट? चलिए, तो अब हम लोग यहां पे आके आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है वो कंप्लीट हो गया। बस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें इतने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बस आपको याद रखना है कि पावर कहां से कहां लगेगी और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन ये रूल तब अप्लाई करेंगे जब बेस 10 में चेंज करना है। अब हम लोग पढ़ने जाते हैं यहाँ पे डिवीजन रूल। चलिए देखते हैं। रेस्पेक्टिव में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था 16 से 10 में, और यहाँ पे अगर आया तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि 10 से 2 में। ऐसे भी आप कर सकते हैं आप कि अगर आंसर की तरफ 10 लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना है, और क्वेश्चन की तरफ अगर 10 लिखा है तो डिवीजन वाला रूल लगाना है। अब देखिए, बहुत कायदे से देखिएगा, 94 लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, डिवीजन रूल लगाना है, और डिवीजन रूल में हमेशा सामने वाले के बेस का प्रयोग किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में अपने बेस नंबर के साथ गुणा करते हैं, और डिवीजन भाग वाले रूल में हमेशा सामने वाले का बेस नंबर का प्रयोग करना है। तो सामने कितना लिखा हुआ है 2, तो यानी कि 94 को 2 के साथ आप भाग देंगे। अब आप क्या करिए, 94 को 2 के साथ जब भाग देंगे तो 47 बार जाएगा। यस सर। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी देखना है कि इसमें शेषफल कितना बच रहा है। शेषफल कितना बचा है 0, तो ये 0 भी थोड़ा सा दूरी करके यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि 94 को 2 से भाग दिया तो 47 बार गया और शेषफल कितना बचा, 0 बचा। क्लियर है? अब आप क्या करिए, ये जो 47 आया है, अब इस 47 को 2 के साथ भाग देंगे। 47 को आप 2 के साथ भाग देंगे तो 2 2 जा 4 कैंसिल, ये उतरा 7, 3 बार गया 6, शेषफल आया 1। तो ये 47 को जब भाग दिया तो कितनी बार गया, 23 बार गया, और शेषफल कितना बचा 1। अब इस 23 को 2 से भाग देंगे 11 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1। 11 को आप भाग दीजिए 5 बार जाएगा,
5 दूना 10 और 1 शेषफल। 5 को 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 होता है, 1 शेषफल। फिर 2 को भाग देंगे तो 2 एक बार में कट जाएगा और शेषफल लिखा हुआ है, और 2 से भाग दे रहे तो एक बार आया, यानी कि भागफल इधर आया और शेषफल कितना हो रहा था 0, उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए आप कि यहाँ पे भागफल वाले में जिस नंबर से भाग दे रहे थे उससे छोटा नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भाग कितने से कर रहे थे, 2 से कर रहे थे, उससे छोटा आ गया, यानी कि अब आगे आपको भाग नहीं है। अब इसको आंसर कैसे बनाएंगे वो देखो। इसको लेते हुए, ये जो 1 है आपका, इसको लेते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जितने शेषफल आ रहे थे उनको सबको एक साथ मिला के लिख देंगे। देखिए रिजल्ट कैसा आएगा, सबसे पहले 1, फिर ये वाला 0, फिर 1 2 3 4, 4 बार 1 आ रहा है, 1 2 3 4, फिर आखिरी में 0, यानी कि इसका रिजल्ट आ गया। समझ में आया? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको देखते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 504। 10 से बेस 8। जिनको समझ में आ गया वो अपने आप करें। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, अब आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। बेस 10 से बदलना है, 10 के साथ से लिखा हुआ है, यानी कि डिवीजन वाला रूल अप्लाई करना है, यानी कि भाग देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, 504 का भाग करना है, और भाग देते समय हमेशा सामने वाले का बेस प्रयोग करते हैं। सामने बेस कितना लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे आप भाग किससे करेंगे 8 करिए। 8। हाँ, अब आप 504 को भाग दीजिए 8 से, और देखिए कितनी बार पूरी तरीके से कट रहा है और कितना शेषफल बच रहा है। 504 को भाग दीजिए 8 से, $63 63 बार बच जाएगा, और शेषफल कितना बच रहा है, आप इसको इधर देख लीजिए, हम भाग दे रहे हैं। चलो 504 को हमने कहा 8 से भाग देना है, तो 8 6 48, 4 8 68, 48, शेषफल कितना बचा 2, ये वाला 4 यहाँ उतार दिया, 8 3 24, पूरा कट गया, शेषफल कितना आया 0, 63, तो भागफल 63 आया और शेषफल कितना आया 0। अब इस 63 को 63 को भाग दे दीजिए 7 टाइम, आ जाएगा, और शेषफल में भी कितना बचेगा 7। ठीक, अब आप देखिए जिस नंबर से भाग दे रहे थे उससे छोटा आ गया, यानी कि अब यहाँ पे आगे भाग नहीं देना है आपको, बस यही पे खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसको लेते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और सबको मिला के लिख देना, यानी आंसर आया सबसे पहले ये वाला 7, फिर ये वाला 7, फिर ये वाला 0, तो आंसर आया 7 7। समझ में आया? यस सर। चलो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, और हम सब चाहते हैं कि आप लोग इसका केवल आंसर बताइएगा। एंड द क्वेश्चन इज 75 बेस 10 से बेस 2 में बदलना है हमें। पहले तो नियम पहचान लीजिएगा कि गुणा होना है या भाग होना है। सर भाग होना है। वेरी गुड, क्योंकि 10 के साथ से लगा हुआ है, 10 से 2 में बदलना है, तो yes, से का मतलब है भाग और में का मतलब मल्टीप्लाई। सामने बेस कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 के साथ भाग करना है। करिए, 2 के साथ डिवाइड करिए और देखिए आंसर कितना आ रहा है।
सर हाँ जी, सर 1001011 एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। आपके अनुसार आंसर आ रहा है 10011 1011 बेस 2। चलिए देखते हैं कि बाकी के बच्चे क्या निकालते हैं। सब कोई अपना अपना सॉल्व करे भाई, डायरेक्ट आंसर मत नोट करिए, सॉल्व करिए, मजेदार चीज है ये। सर 1001011। यस, यानी कि आपका और इनका सेम आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। और कोई और जिसका इसके अलावा कुछ अलग आंसर आ रहा हो, जिसका ये आंसर जिसके हिसाब से ये गलत हो, कोई ऐसा है? सर मेरा आ रहा है आंसर गलत। सर मेरा आ रहा है 10101 10111। ठीक, और भी कोई रिजल्ट? और भी आपके अकॉर्डिंग कोई और जिसका इसके अलावा और कोई आंसर आ रहा है? सर मेरा आ रहा है 101011। 101011। यस सर। और कोई? स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाला आंसर सही है, पहला वाला। तो जिन लोगों ने ये दूसरा वाला बताया, वो लोग एक बार प्लीज अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए कि मेरे ख्याल से कहीं पे उनसे मिस्टेक हो गई कैलकुलेट करते टाइम पे, एक जीरो कहीं पे छूट रहा है इनका। बाकी अगर आप देखेंगे आखिरी के 4-5 अंक तो सेम आ रहे हैं, ये 5 तो सेम है, बस एक जीरो कहीं पे छूट रहा है, तो उसको जरा चेक कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको ये दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन और देंगे, बस। हो जाएंगे तीनों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को